ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जीवन एक यात्रा है और यात्रा में कोई न कोई लक्ष्य होता है, ध्येय होता है। तो जो जीवन का ध्येय है वह मोक्ष है, मुक्ति है। लेकिन इस मुक्ति तक पहुंचने के पहले दूसरे भी लक्ष्य जीवन में आते हैं। उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष जिसके लिए प्रयत्न करता है, पुरुष का मतलब यहाँ मनुष्य। तो व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, उसी दिशा में कम से कम हमारा जीवन चलना चाहिए। हम चल रहे हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं तो भटकन कहेंगे उसको, बताया था हमने। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये जीवन के लक्ष्य हैं। यहाँ पर एक एक कथा के द्वारा इनका निरूपण हुआ। धर्म का क्या स्वरूप है तो शिव जी की कहानी से वो बताया गया। दक्ष कहने के लिए तो धर्म कर रहा है, लेकिन धर्म वो कम, अधर्म ज़्यादा है। फिर ध्रुव जी की कथा हम देख रहे थे। ध्रुव जी की कथा में अर्थ पुरुषार्थ बताया। अब ध्रुव जी ने क्यों तपस्या की तो बोले मुझको पद की प्राप्ति करनी, ध्रुवलोक की प्राप्ति करनी, ऐसा स्थान जहाँ से मुझको हटाया न जाए।
हर व्यक्ति वास्तव में स्थिरता ही चाहता है जीवन में, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। सेटल होना चाहता है। संबंध, धन, पद, भोग, यश, ये हमको कभी भी सेटल नहीं होने देते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो स्वयं सेटल्ड है वही हमको सेटल कर सकता है, और वो केवल परमात्मा है। भगवान का एक नाम है अच्युत, जो कभी भी गिरता नहीं है। कूटस्थ अचलम ध्रुवम, हाँ, ये है भगवान के नाम। तो व्यक्ति को यदि आनंद चाहिए, और कैसा आनंद, जो कभी हमको छोड़े नहीं। अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, ऐसा आनंद सबको चाहिए जो हमको छोड़े नहीं और जिसको हम न छोड़े, दोनों होना चाहिए। नहीं तो कई चीज़ों में हमको आनंद मिलता था, अब मिलता नहीं है, मतलब हमने वो आनंद छोड़ दिया। तो नित्यानंद, नित्य स्थिति, तो उसी को यहाँ ध्रुवलोक का। अब यहाँ पर कहते हैं कि ध्रुव जी ने तपस्या की और इस अर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त किया, उच्च लोक को। वापस वो आए हैं और उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। उसके बाद ध्रुव जी बड़े भी हुए हैं। हाँ, हम लोगों को लगता है ध्रुव मतलब बाल ध्रुव, छोटे। उसके आगे की कथा हमको पता नहीं है। उसके बाद वो राजा भी बने हैं। फिर उनका भाई जो है उत्तम, कहते हैं उत्तम को क्या हुआ, यक्ष लोगों ने मार दिया। यक्ष है ना, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सब तरह के लोग हैं। उन्होंने आक्रमण किया और उसको मारा। तो ध्रुव जी को बहुत क्रोध आया है और उन्होंने इन यक्षों के ऊपर आक्रमण किया और धुआंधार युद्ध किया है। ये बड़े ध्रुव जी है। और यक्षों के जो राजा है कुबेर, वो समझाते हैं, बोले बहुत बहुत तुमने गुस्सा कर दिया, बहुत लोगों को मार दिया, अब शांत हो जाओ। मनु महाराज भी वहाँ आते हैं। मनु कौन हुए ध्रुव के? ध्रुव के पिता उत्तानपाद के पिता मनु, है ना। यही वंश परंपरा चल रही है। वो भी आते हैं, बोले अलम अलम वत्स अतिरोषेण तमोद्वारेण पापमना। ये बहुत ज़्यादा तुम गुस्सा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे हो। ये गुस्सा क्या है? तो बोले तमोद्वार है, नरक का द्वार है। आप जानते हैं ना, गेटवे ऑफ इंडिया तो जानते हैं, लेकिन गेटवे ऑफ नरक। कामम क्रोधम तथा लोभम तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत् त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना। 3 गेट हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रोध से क्या होता है, अपनी शांति चली जाती है, लोगों की शांति चली जाती है। और क्रोध से कितना खून जल जाता है। कहते हैं 15 मिनट या 10 मिनट के क्रोध से 8 घंटे का जो खून बनता है वो सब जल जाता है। मतलब आप शारीरिक दृष्टि से भी देखें तो वो बड़ा नुकसान है। क्रोध का अर्थ होता है कम रोध इति क्रोध, कम सुखम। सुख में जो अवरोध बनता है वो है क्रोध। अपना मन बड़ा शांत है, आनंद है, और गुस्सा आते ही वो सारी शांति ही खत्म हो जाती। जैसे कोई शांत जल और उसमें एक कंकड़ डाल दिया, पत्थर डाले तो सारी लहरें उड़ जाती है। तो शांति और क्रोध दोनों साथ में नहीं हो सकता। ऐसा कोई नहीं कहता कि हमने शांति से गुस्सा किया। तो यहाँ पे उनको शांत किया है। ध्रुव जी को जो है युद्ध बंद करने के लिए मनु महाराज ने समझाया। और जब शांत हो गए ध्रुव जी, तो कुबेर जो है वो प्रसन्न हुए हैं और कुबेर ने ध्रुव जी को वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? बोले इन्होंने मांगा है अखंड स्मृति भगवान की मेरे में बने रहे। ध्रुव जी ने मांगा, बोले जरूर ऐसा ही होगा। और आगे वर्णन है, जब ध्रुव जी
को जाने का समय आया, उनकी जब आयु पूरी हो रही है, तो विमान आया है, विमान लेने के लिए। और विमान में से पार्षद निकले, उन्होंने कहा चलिए वैकुंठ। ध्रुव जी ने कहा कि मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी माता जी को भी हाँ वैकुंठ गमन या उच्च लोक हैं वहाँ पे स्थान मिले। तो वो जो पार्षद लोग थे उन्होंने कहा ये सामने जो फ्लाइट जा रही है देख रहे हो, और उसमें ऑलरेडी आपकी माता जी को भेज दिया है। हाँ, माता जी का नाम क्या था? सुनीति। गुड, याद है। सचस्वर लोकमारोक्षण सुनीतिं जननीं ध्रुवहम अन्वस्मरदम हित्वा दीनाम यासे त्रिविष्टपम। हाँ, देखो ध्रुव जी का व्यक्तित्व चरित्र कितना दिव्य है। अपने माता के आशीर्वादों को भूला नहीं और बोले यदि मैं उच्च स्थान में जाने का अधिकारी हूँ तो मेरे से ज़्यादा माता जी है, क्योंकि उन्होंने ही प्रेरणा दी थी मुझको। हाँ, तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये जो परंपरा है, ये जो जीवन मूल्य है, उन्होंने जिया। और कहते हैं ध्रुव जी ने मृत्यु के ऊपर पैर रख के उस विमान में प्रवेश किया, ऐसा वर्णन है, सिंबॉलिक है। मृत्यु को जीत लिया। तदोत्तानपाद पुत्रो मृत्यु मूर्ध्निम पदम दत्वा आरूरोयाद्भुतम गृहम, ऐसा वर्णन है। मृत्यु के सिर पर पैर रख के। तो इस तरह यहाँ ध्रुव जी का वर्णन है। ध्रुव जी की इतनी बढ़िया गति हुई, उसका कारण है कि उनका विश्वास और श्रद्धा नाम में था। हमने देखा ना सुबह, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धा या विश्वास मतलब क्या? भगवान बड़े हैं, भगवान ही श्रेष्ठ हैं। भले ही हम उनको देख नहीं पा रहे, लेकिन वो है, हमारे रक्षक हैं, हमारी बात को सुनते हैं। इसी को कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा मतलब अननोन में क्या करना? विश्वास करना। और व्यवहार में भी हम श्रद्धा के बल पे ही जीते हैं। सब चीज़ें कोई जान के थोड़ी हम कुछ करते हैं, विश्वास ही करते हैं ना। दुकान में जाते हैं तो विश्वास ही करते हैं। अच्छा, हमारा विश्वास बढ़ेगा ये किसके ऊपर निर्भर है? वो दुकानदार के ऊपर। यदि उसने सही माल दिया तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो हर चीज़ में विश्वास की ज़रूरत है। आप लोगों को विश्वास था कि यहाँ भागवत का सप्ताह होगा, इसलिए आप आए हैं। शंका नहीं थी। विश्वास का उल्टा क्या है? संशय, शंका। व्यवहार में कहीं भी आप जाइए, बस में बैठते तो विश्वास होता है कि ड्राइवर को चलाना आता है। कई बार ये सब बातें मैं कह चुका हूँ पिछले प्रवचनों में। एक दिन आप बिना विश्वास के जी के देखिए, जो भी सामने आए उसके ऊपर शंका कीजिए, संशय कीजिए। होटल में जा रहे हैं, मालूम नहीं है भोजन में कुछ विष तो नहीं है, तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संशयात्मा विनश्यति। तो ध्रुव जी में पूरा विश्वास था। उनको मालूम नहीं था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। चल पड़े और भगवान ने ही नारद जी को भेजा। तो ऐसा इनका निश्चय ध्रुव और उसका परिणाम भी ध्रुव। बहुत सुंदर व्यक्तित्व। फिर ध्रुव जी, इसके ऊपर एक भजन भी है, जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि न याद हो। उसमें एक पंक्ति है, उसमें सारे भक्तों का वर्णन है और उसमें कहा यही है कि ये नाम का प्रताप है। जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि न याद हो। जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि न याद हो। ध्रुव को पिता
ने निकालिया, ध्रुव को पिता ने निकालिया, हरि नाम मन में ला दिया, उसे अचल धाम दिला दिया, उसे अचल धाम दिला दिया। तुम्हें याद हो कि न याद हो, जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि न याद हो। नाम का प्रताप, ध्रुव को पिता ने निकालिया, तब क्या हरि नाम मन में ला दिया। हरि नाम के भरोसे ही ध्रुव ने तपस्या की। अब कहते हैं ध्रुव जी के वंश में आगे एक राजा अंग हुए, अंग राजा। और अंग की पत्नी थी, उनका नाम था सुनीता। सुनीता नहीं, सुनीता। अब ये अंग राजा का जो पुत्र था ना, वो बड़ा भयंकर था। उसका नाम था वेन। वेन अंग्रेजी में इन वेन कहते ना, व्यर्थ। तो उसका जो स्वभाव था बड़ा विचित्र था। वो कुछ मानता नहीं था, धर्म वगैरह कुछ नहीं, कोई आस्तिकता नहीं उसमें, कोई ऋषि मुनि के लिए कोई आदर सम्मान नहीं। और वो कहता था मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो, मेरे लिए ही आहुति दो। वो अंग राजा परेशान हो गए, वो तो छोड़ के चले गए। वैराग्य में ये भी हेतु होता है। पुत्र का वैसे तो अर्थ बताते हैं, पुम नाम नरका त्रायते इति पुत्र। जो पुम नामक नरक से बचाए पिताजी को, उसको कहते हैं पुत्र। लेकिन कुछ कुछ पुत्र होते हैं, वो जीते जी ही पिताजी को नरक दिखा देते हैं। तो ये जो वेन था, इसके भयंकर तो भाग गए, चले गए। अब ये वेन जो है राजा बन गया है, और वेन जो है कहता है मेरी पूजा करो, वेनाय नमः, वेनाय नमः ऐसा बोलो, विष्णवे नमः नहीं बोलो, वेनाय स्वाहा, वेनाय स्वाहा। ऐसा वो बड़ा ही तमोगुणी। अब कहते हैं सारे ऋषि मुनियों ने जो है ना एक मीटिंग की। उन्होंने कहा ये वेन राजा तो प्रजा के लिए घातक है, कुछ करना चाहिए। वे ऋषि मुनियों ने उनको समझाया कि भाई आप इस तरह से मत कीजिए। लेकिन ये वेन क्या कहता है, आप सब मूढ़ हो, आपने अधर्म में धर्म बुद्धि कर रखी है। उल्टा ही उपदेश। क्या कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अधर्म ये कर रहा है और उनको कह रहा है, उसके हिसाब से धर्म मतलब वेन की पूजा। तो वो कहता है कि मेरे लिए सब कुछ करो। सर्वदेवमयो नृपः, जो राजा होता है वो भगवान का ही अंश होता है, भगवान का ही अवतार होता है। देखो अध्यात्म को लोग कैसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उपयोग करते हैं। विभूति योग में बताया है कि अलग अलग जगह भगवान ने अपनी उपस्थिति बताई ना। बोले राजा, मनुष्यों में राजा में हूँ, आया है। लेकिन राजा भगवान की तरह काम भी तो करना चाहिए ना, ये तो शैतान की तरह कर रहा है। वो पुरी के जो राजा है, पुरी के, उनको चलंती विष्णु कहते हैं। अभी भी उनका बड़ा आदर है। तो वैसा व्यक्तित्व भी होना चाहिए, भगवत बुद्धि लोगों की बने। अब कहते हैं ये ऋषि मुनियों ने कहा कि इनको मारना पड़ेगा इसको। तो आश्चर्य हुआ, उन्होंने कैसे मारा मालूम है? उन्होंने हुंकार से मार दिया, हुम ऐसा किया। वो ऋषि मुनियों के पास इतना बल था अपनी तपस्या का, साधना का। हुंकार कुछ किया उन्होंने जोर से, और उससे क्या हुआ, वो वेन मारा गया। सब लोग बड़े खुश हुए, बोले चलो छूटे, बला छूटी। यदि राजा अच्छा हो तो फिर प्रजा भी खुश होती कि नहीं। राजा का अर्थ ही होता है रंजनात राजा,
जो लोगों का रंजन करे, रंजन मनोरंजन होता है कि नहीं, लोगों को आनंद दे, डिक्टेटर ना हो, डिक्टेटर तानाशाह। गुरुजी एक सुनाते हैं, बोले एक तानाशाह राजा था, टीवी यदि आप खोलिए तो हर चैनल पे वही आपको दिखाई देगा, वही कुछ भाषण दे रहा है, कुछ सब लोग परेशान हो गए। लोगों ने कहा कि महाराज दूसरा भी कुछ चैनल खोलिए। उन्होंने कहा ठीक है, एक और चैनल खोल रहे हैं। लोगों ने बड़ी उत्सुकता से वो चैनल खोली, तो उस चैनल पर एक व्यक्ति आके कहता है, गो टू फर्स्ट चैनल। तो ये क्या है? तानाशाही। यहाँ पर ये वेन ऐसा ही था, इसको मार दिया। अब कहते हैं इस वेन के आगे कौन राजा हुए? अब देखो ये राजतंत्र होता है, राजशाही, तो उसमें फिर राजा का ही पुत्र राजा बनता है, परंपरा होती है। अब बोले वेन मर गया है, अब इसका पुत्र कौन है? कोई नहीं है। और इसकी जो माता है सुनीता, उसको वो वेन से बड़ा प्रेम लगा। बोले यदि अगला राजा बनना है तो हमारे इस वेन का ही कोई अंश से ही राजा बनना चाहिए। अब मरे हुए से कैसे होगा? तो ऐसा कहते हैं भुजाओं का मंथन किया गया उसके, वेन के, और उस मंथन से क्या निकला? तो बोले एक जोड़ी प्रकट हुई, उसका नाम है पृथु महाराज प्रकट हुए। पृथु और उनकी पत्नी हुई अर्ची, पृथु महाराज प्रकट हुए। अत्र तो प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यश पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुर्स्तवा। पृथु का मतलब होता है विस्तार करने वाला। तो ये अंग राजा के बाद वेन, वेन के बाद पृथु। अब ये पृथु राजा का तो बड़ा सुंदर यहाँ चरित्र है। और जब पृथु महाराज का जन्म हुआ है तो सारे जो भाट लोग हैं, भाट होते हैं ना राजाओं के, वो उनकी स्तुति करने लगे हैं। बोले आप तो इतने बड़े हैं, ऐसे हैं, वीर है, धीर है, उदार है। पृथु राजा ने कहा कि अभी तो मेरा जन्म ही हुआ है, अभी से कैसे आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ? हाँ, अभी तो जन्म ही हुआ है। तो उन लोगों ने स्तुति को बदल दिया। उन्होंने कहा आप वीर होंगे, आप उदार होंगे, भविष्य काल में कर दिया। हाँ, ये पृथु महाराज भगवान के अंशावतार है, मालूम है। तो सारे वंदी जनों ने बड़ी स्तुति की है। आप तितिक्षु होंगे, आप सूर्य के समान तेजस्वी होंगे, समदर्शी होंगे, और बड़ी सुंदर सूर्य का गुण आप में होगा। देखो सूर्य में क्या गुण है मालूम है? सारे पानी को वो खींचता है, ठीक है, लेकिन वो मीठा बना के उसको वापस देता है। समुद्र का पानी लेता है। उत्सृज्यामि गृह्णानि च, हाँ, गीता में आता है ना, उत्सृजामि, मैं लेता हूँ और फिर वर्षा के रूप में वापस देता हूँ। खारा पानी लेके मीठा, कन्वर्टर है, कन्वर्टर। बहुत सारे नियम लगते हैं, लॉ ऑफ कंडेंसेशन, लॉ ऑफ एवोपरेशन। राजा को ऐसा होना चाहिए कि जो सबसे धन तो ले, लेकिन बदले में कुछ सुविधाएं भी बनाए, कुछ रोड भी बनाए। नहीं तो है ही नहीं रोड। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, सब दूर खुदा ही खुदा है। खुदा जानते हैं ना। कहीं घाटी है तो कहीं पहाड़ है तो कहीं। तो राजा जरूर टैक्स ले, लेकिन वो सूर्य की समान। देखो जब सूर्य पानी को खींचता है तो समुद्र को कोई कष्ट नहीं होता और हमको मालूम भी नहीं पड़ता, लेकिन जब बारिश होती है तो सबको मालूम पड़ता है और सबके लिए हितकारी होता है। तो बोले ऐसे ये होंगे पृथु, ऐसा सुंदर वर्णन है। और फिर कहते हैं
कि ये तितिक्षु होंगे, दयालु होंगे, एक बहुत लंबी सूची यहाँ पर दी है। जैसे आप यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो उसमें शुरुआत में ही भगवान राम के 60-70 गुण दिए हैं। ये गुण के कारण ही व्यक्ति बड़ा होता है, गुण के कारण ही व्यक्ति उन्नति करता है। बाहर से आप कितना भी कुछ करें, अंततः अंतःकरण के गुण ही लोगों को प्रिय होते हैं। तो ऐसे ये गुणवान पृथु महाराज। अच्छा, और फिर कहा कि ये भविष्य में क्या करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। आपको पहले दिन हमने सुनाया था ना, हाँ, अश्वमेध यज्ञ की कथा। और ये पूरे पृथ्वी का बहुत अच्छे से पालन करेंगे। ऐसा यहाँ सब कुछ हुआ। अब कहते हैं पृथु राजा बने हैं और उन्होंने क्या देखा कि पृथ्वी में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, कुछ फसल नहीं, कुछ पेड़ नहीं, पौधे नहीं। हुआ ये था कि ये राजा वेन जो इनके पूर्वज था, उसके अत्याचार के कारण पृथ्वी बड़ी नाराज हो गई थी। पृथ्वी ने सारे रस खींच लिए थे, तो एकदम वीरान उजाड़। तो पृथु महाराज पृथ्वी पर क्रोध करते हैं। यहाँ वर्णन है, वो पृथ्वी जो है गाय का रूप लेके भागती है और वो गाय पृथ्वी कहती है, महाराज मुझको क्षमा कीजिए, आपके जो पूर्वज हैं उनके गड़बड़ काम के कारण ये मैंने किया है। अब मैं गाय हूँ, आप बछड़ा बनी है, ऐसा वर्णन है। देखो, गाय से दूध लेना है तो बछड़ा बनना पड़ेगा, तो छोटे बनिए आप, तो हम आपको सब कुछ दे देंगे। सब बड़ा प्रतीकात्मक यह रूप है। और अलग अलग लोग बछड़े बने हैं, ऋषि बने हैं, कोई गंधर्व बने हैं, और जिसको जो जो चीज़ चाहिए थी वो पृथ्वी से उन्होंने ले ली, ऐसा वर्णन है। फिर यहाँ कहते हैं कि ये महाराज पृथु जो थे, इन्होंने पूरे पृथ्वी को समतल किया, ठीक ठाक किया। फिर यहाँ अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए। 99 अश्वमेध तो हो गए थे, एक बचा था। अब इंद्र जो है उसने सोचा कि इंद्र पद पर ये पहुंच जाएंगे, तो घोड़ा चुरा लिया। तो पृथु के लड़के थे, उन्होंने उस घोड़े को ढूंढने का प्रयत्न किया। मालूम क्या पड़ा, ये इंद्र ने घोड़ा तो चुरा लिया और बांध दिया कहीं, और तपस्वी का रूप लेके बैठ गया। अब वो बेचारे लड़के आए, उन्होंने कहा तपस्वी ने तो घोड़ा नहीं चुराया होगा, मालूम नहीं किसने बांधा है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। किसी ने आके कहा ये तपस्वी नहीं है, ये इंद्र है। ऐसा कहते हैं, ये इंद्र जो है ना, ये रहता तो ऊंचा है लेकिन इसकी करतूत नीची है। ऊंच निवास नीची करतूती। पुराणों में इंद्र बड़ा विचित्र है, पहले दिन भी हमने कहा था, स्वार्थी है। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी पृथु महाराज को आके कहते हैं, भाई देखो, आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने की इतनी क्या आग्रह है? बोले मुझको कोई आग्रह नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर जैसे मैंने कुछ दिन कहा था, भगवान ही उस इंद्र को पकड़ के लेके आए, बोले ये है कल्प्रिट, इसने सब गड़बड़ किया है। लेकिन पृथु महाराज उसको क्षमा कर देते हैं और कहते हैं भगवान अब आप यहाँ आ गए हैं तो हो गया, अब 100 यज्ञ हो गए। यज्ञशाला में साक्षात भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। विष्णु भगवान की बहुत लंबी यहाँ पे स्तुति की है। एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुणो सो गुणाश्रय सर्वगुणावृत साक्षी निरात्मात्मात्मन परः। भगवान आप कैसे हैं? स्वयं ज्योति है, गुणों के आश्रय है, सर्वगः सर्वव्याप्त है। और हम लोग शाम को विष्णु सहस्रनाम कर ही रहे हैं, उसमें भगवान के हाँ कितने नाम हैं? 1000 नाम हैं। एक एक नाम का एक एक अर्थ है, बहुत विशाल विस्तार। गुरुजी ने यहाँ पे विष्णु सहस्रनाम पर एक कैंप भी किया था 15 दिन का, तो एक एक नाम की व्याख्या उन्होंने की थी। विष्णु का अर्थ ही होता है जो व्यापक है, तो ऐसे विष्णु की यहाँ स्तुति की। और पृथु महाराज ने बहुत सुंदर एक बात कही। भगवान ने कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुम पर, क्या चाहिए तुमको?
हर कथा में आता है ना, भगवान प्रसन्न होते, वरदान मांगो, वर मांगो। एक लड़के के सामने भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहिए, कोई वर चाहिए? लड़के ने कहा वर मैं हूँ, मुझको वधू ला के दीजिए। तो वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा है। सब लोग एक जैसा नहीं मांगते ना, जिसके बुद्धि में जो सबसे अच्छी चीज़ है वही मांगे। आप कल्पना कीजिए, आपके सामने यदि अब भी भगवान प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगोगे? जो आपको बेस्ट लगता है ना वो मांगोगे। पृथु महाराज ने क्या मांगा मालूम है? ये हम सबको मांगना चाहिए, मांगना भी आना चाहिए। क्या मांगते हैं हम लोग? विचित्र चीज़ मांगते हैं। यहाँ कहते हैं कि विधत्स्व कर्णायुतमेश मे वरह, भगवान मुझको आप 10,000 कान दीजिए। क्या 10,000 कान? ओह, इसका अर्थ समझ रहे हैं? सांकेतिक अर्थ क्या है? 10,000 कानों से जितना हम सुन सकते हैं उतनी शक्ति 2 कानों में दीजिए। मतलब मैं खूब सुनूं, खूब सुनूं। ऐसा मैं नहीं कहूँ कि बस बस बहुत हो गया, 7 दिन सुन लिया, बस स्वामी जी थक गए। बल्कि ये होना चाहिए, ये दिल मांगे मोर। ऐसा होना चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे। ये भरहि निरंतर होई न पूरे, समुद्र के समान हमारे कान हो जाए। समुद्र कभी नहीं कहते कि बस बस नदियाँ अब आप पानी मत डालिए, मेरे में जगह नहीं है। तो ऐसा यहाँ बहुत अच्छा माना। खूब सुनना चाहिए। दीर्घ काल बहुकाल करिए सत्संगा, तब होई संशय सब भंगा। बहुत दीर्घ काल तक व्यक्ति सुनता है तो ये संशय धीरे धीरे, ये इंच बाय इंच, इंच बाय इंच हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम इतना सुनते हैं, समझ में तो उतना कुछ आता नहीं है। एक तो आधे टाइम मन यहाँ रहता ही नहीं है। अब ये वाक्य उन लोगों ने नहीं सुना होगा जिनका मन यहाँ नहीं है, है कि नहीं? हम टन भर सुनते हैं, मन भर याद रखते हैं और कण भर जीवन में उतारते हैं। ना, जैसे मधुमक्खियाँ कहती एक एक फूल में जाके एक एक थोड़ा थोड़ा मधु इकट्ठा कर दे तब जाके होता है। तो ऐसे मधुकर होना चाहिए। तो बहुत सुनना चाहिए। भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवः। तो ऐसा ये वर मांगना चाहिए भगवान से। अब ये श्रवण तो बहुत बड़ी चीज़ है। श्रवण में बहुत ताकत है, पठन में नहीं है, श्रवण में बहुत है। एक वाक्य हृदय में घुस जाता है, लग जाता है, उससे जीवन बदल जाता है। इसलिए कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। थोड़ा भी कुछ कान में पड़ जाता है और एकदम देखो क्लिक होती है कोई चीज़। इसलिए श्रवण बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके बाद कहते हैं महाराजा पृथु जो है, उन्होंने अपनी प्रजा को उपदेश किया है। जैसे होता है ना वो 26 जनवरी को क्या, राष्ट्र के नाम संदेश। तो यहाँ पर उपदेश किया है। और उपदेश इतना वो अच्छी वाणी से वो बोलते हैं। कहते हैं देखिए अपनी वाणी कैसी होनी चाहिए, चारु चित्र पदम श्लक्ष्णम मृष्टम गूढ़म अविक्लमम। बोलना कैसा चाहिए, तो ये पृथु महाराज से सुनना चाहिए। बोले उनकी वाणी स्पष्ट थी, मधुर थी, गंभीर थी, सुंदर थी। वाणी का प्रभाव तभी होता है ना जब उसमें ये सब गुण हो, अस्पष्ट हो और क्या कठोर हो। इसलिए कहते वाणी ऐसी बोलिए मन का अपाक होए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल। और क्या जो तीर लगता है बाण, उससे जो घाव होता है वो तो भर जाता है, लेकिन वाणी का जो बाण है वो जीवन भर
इसलिए संभल के। वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। और गुरुदेव का किस्सा भी सबको मालूम ही होगा, कई बार सुना भी होगा। गुरुदेव से जब किसी ने पूछा कि इतना बड़ा चिन्मय मिशन आपने कैसे बनाया, किसके ऊपर ये पूरा मिशन खड़ा है? 250 सेंटर है, 25 देश से ज़्यादा देशों में अपना सेंटर है। गुरुदेव ने कहा कि मुझको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है, उसके ऊपर ये चिन्मय मिशन खड़ा है। बोले भाई कौन सी प्रॉपर्टी? तो बोले 2 इंच जीभ 2 इंच जीभ के ऊपर पूरा मिशन खड़ा है कि नहीं? उन्होंने प्रवचन किए, लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। इसलिए वाणी का बहुत महत्व है। जिह्वाग्रे वसति लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम। जीव के कोने पर क्या कहते हैं, टोक पर, टोक मराठी में टोक म्हणतात, उसके ऊपर मित्र शत्रु सब कुछ बैठे हुए। क्या कहते हैं, मृत्यु। गड़बड़ हम बोल दें तो सामने वाला मार देगा। मित्र को शत्रु बना देती है, शत्रु को मित्र बना देती है, दोनों काम करती है। तो यहाँ पर ये सब वर्णन है। देखिए समय हो ना तो इसको खूब, अब हम लोग तो केवल टच एंड गो ऐसा हो रहा है। पृथु महाराज ने बहुत अच्छा यहाँ पे क्या बोला है, ये तो अभी बोलने का तरीका था। क्या बोला तो बोले अहम दंडधरो राजा प्रजानाम हि योजिता। भगवान ने मुझको ये कर्तव्य दिया है प्रजा का पालन करना। मानो कि वो अपने को ही उपदेश कर रहे हैं कि प्रजा को कैसा होना चाहिए। रक्षिता वृत्तिदह, भले उसमें 2-3 बातें होनी चाहिए। जो नेता है, जो नायक है, पूरे देश की एक तो रक्षा करने का कर्तव्य है। दूसरा वृत्तिदा, रोजगार देना चाहिए उसको सबको। और तीसरा जो है, सबको उनके काबिलियत के अनुसार काम मिलना चाहिए, है ना। ये सब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए, खुद ही कहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और आप यदि रामचरितमानस देखें तो उसमें भी भगवान राम ने प्रजा को उपदेश किया है। पुरजन गीता उसको कहते हैं। ऐसा ही लगभग यहाँ पर भी है। अब पृथु राजा बहुत दिनों तक राज्य करते हैं और यहाँ वर्णन है कि उन्होंने अपने पूरे राज्य को इतना बढ़िया बनाया था, जिधर देखो उधर उन्होंने ऐसे कुछ चित्र लगाए थे कि लोगों को भगवान की याद आए। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर, और अब हम लोग जो शहर में जाते हैं तो अलग ही टाइप के होते हैं, उससे काम क्रोध लोभ सब बढ़ता है। बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं। वहाँ पे ऐसा है कि जिधर देखो उधर सात्विक चीज़ें। जैसे विभीषण जी के घर में भी क्या था, रामायुध अंकित ग्रह। घर में भी जाए तो घर में ये सब होना चाहिए बढ़िया। दीवार पे कौन से चित्र लगे हैं इससे मालूम पड़ता है कि घर वाला कैसा है। यहाँ राजा की बात है। तो इस तरह पृथु राजा ने बहुत सुंदर प्रजा का पालन किया। उसके बाद कहते हैं सनत कुमार जी का आगमन होता है और महाराजा पृथु सनत कुमार से कहते हैं अब हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो गए, आप हमको आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। अच्छा, ये भागवत में आप देखेंगे ये सारे राजा लोग जो है शासन करते हैं, लेकिन अंत में फिर वन में जाते हैं, वानप्रस्थी बनते हैं। तो पृथु महाराज सनकादि ऋषि के उपदेश के अनुसार तपस्या करने जाते हैं और वो मुक्त होते हैं। तो ऐसा ये पृथु महाराज का चरित्र है। अब कहते हैं इन्हीं के परंपरा में आगे एक राजा हुए जिनका नाम था प्राचीन बरही। ये नाम बड़ा विचित्र, प्राचीन बरही। और ये प्राचीन बरही के 10 पुत्र थे, ज़्यादा नहीं 10 ही। और मज़ेदार बात क्या थी, ये सारे पुत्रों के नाम एक ही थे, प्रचेता। अरे बोले तब ये कैसे क्या है,
फर्क करते होंगे, कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। तो शायद ऐसा होगा, प्रचेता 1, प्रचेता 2, प्रचेता 3। कोई एक चीज होना चाहिए जिससे अलग करे। अब ये प्राचीन बरही, ये प्रचेता लोग जो है ना, बड़े, ये तो तप करने के लिए निकल पड़ते हैं। और ये प्राचीन बरही के लिए कहा गया, ये बहुत कर्मकांडी था, कर्मकांड में इसकी बहुत रुचि थी। नारद जी एक बार वहाँ पर आते हैं और उस प्राचीन बरही को कहते हैं, अरे तुमने मालूम नहीं कितने ये किए हैं क्या कर्मकांड। और उस कर्मकांड में वो बलि वगैरह भी देता था पशुओं की। तो नारद जी कहते हैं, जरा ऊपर तुम देखो आकाश में। तो आकाश में वो क्या देखता है, सारे पशु लोग तलवार वगैरह लेके खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ये ऊपर आएगा। ये दृश्य देख कर वो घबरा गया, बोले महाराज कुछ आप ज्ञान दीजिए, कुछ मैं प्रायश्चित्त करूं या गलती जो हो गई उसको ठीक करूं। भो वो प्रजापते राजन पशुन पश्य त्वयाध्वरे। देखो देखो, तो ये क्या कहते हैं, प्राचीन बरही को नारद जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अब देखो, एक होता है कर्म मार्ग, कर्मकांड का मार्ग, एक होता है ज्ञान मार्ग। कर्मकांडी लोग क्या अलग अलग कर्मकांड करके स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करते हैं ना। गीता में भी भगवान ने कहा, त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापा। कर्मकांड में भी बहुत बल है, कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। अब नारद जी ने यहाँ पे एक कहानी सुनाई और इस कथा के द्वारा प्राचीन बरही को ज्ञान कराया, आत्मज्ञान। और वो क्या कहानी है, तो देखो कहानी के पहले 2 मिनट नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय रघुराम, सियावर रामचंद्र की। अब यहाँ पर ये कथा एक रूपक है, मेटाफोर होता है ना, रूपक, इतिहास नहीं है। और इस कथा के द्वारा अपना ज्ञान यहाँ पे नारद जी कराते हैं। बोले क्या है कहानी, तो बोले वंस अपॉन ए टाइम एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन, आसित पुरंजनो नाम राजा। ओ अच्छा, और ये पुरंजन, इसका एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। अविज्ञात नाम का एक सखा था। और कहते हैं ये पुरंजन घूम रहा था, उसने एक नगरी देखी जिसमें बड़े सुंदर द्वार थे, दरवाजे, 9 दरवाजे की एक नगरी देखी, उसमें वो प्रवेश कर गया। जैसे होते हैं ना पुराने ज़माने में सारे नगरों में दरवाजे होते थे, बुलंद दरवाज़ा आया से अलग अलग ना, आगरा में जाइए, फतेहपुर में जाइए, सब तो दरवाजे हैं। तो एक सुंदर था नगर, उसमें प्रवेश कर गया और उस नगर में वो घूम रहा है। वहाँ देखा उसने एक सुंदरी जो है वो आ रही थी और उसके साथ 10 सेवक थे और 5 फन वाला एक सांप उसकी रक्षा कर रहा था। और वो बड़ी दिखने में सुंदर थी। अब ये जो पुरंजन है, उसने जब देखा तो एकदम वो मोहित हो गया और पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो,
कहाँ जा रही हो? वो सुंदरी कहती है, आप ज़्यादा मत पूछिए, आप हमसे शादी करना चाहते हैं ना, कम टू पॉइंट, डोंट गो राउंड एंड राउंड। डायरेक्ट उसने एकदम, वो कहते हैं ना पेंसिल और वो शार्पनर का है ना, शार्पनर ने पेंसिल को क्या कहा, डोंट गो राउंड एंड राउंड, कम टू पॉइंट। तो ये भी कहती है, तुम विवाह करना चाहती हो ना, विवाह करना चाहते हो? बोले हाँ हाँ। ठीक है, तैयार हैं। अरे वाह, पहली नज़र में प्यार भी हो गया, शादी भी हो गई। अब कहते हैं वो उसके साथ रहने लगा, और वो जो स्त्री थी उसका कोई नाम यहाँ नहीं दिया है। हाँ, तो उसको आप बोल सकते हैं पुरंजनी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब कहते हैं वो उसके साथ रहने लगा, अब इतना उसमें आसक्त हो गया, वो जो करती थी ये वो करता था। पुरंजनी उसका नाम हो सकता है। अब वो बैठती थी तो ये बैठ जाता था, वो खड़ी होती थी ये खड़ा हो जाता था, वो सोती थी ये सो जाता था, वो खाती थी ये खाता था, भले ही भूख न लगी, वो खा रही है ना, मेरे को भी खाना चाहिए। अरे वो रोती थी ये रोने लग जाता था, वो हंसती थी ये हंसता था। तो क्या दो जिस्म एक जान जैसे कहते हैं, ऐसा कुछ हो गया। आप कहते हैं एक दिन वो पुरंजन के राज्य में एक चंडवेग नाम का एक राजा था, उसके 365 लोग थे, 365 सैनिक लोग, उन्होंने आक्रमण किया। अब जो है वो मारा गया पुरंजन, लेकिन हुआ ये कि मरते वक्त उसका ध्यान किस में था, उसमें स्त्री में ही था। तो अगले जन्म में वो क्या बन गया, स्त्री बन गया। इसलिए सावधान है अगर या मति सा गतिर भवे। तो इस नियम से तो ऐसा लगता है जो आज स्त्री बनी हुई है वो पहले पुरुष रहे होंगे, वो स्त्री में आ सकते हो। जो पुरुष रहे वो पहले स्त्री रहे होंगे। जीव का कोई लिंग नहीं होता, ध्यान रखना। वो तो जिस वासना के साथ युक्त होता है उसके अनुसार उसका आकार हो जाता है। अब कहते हैं वो बन गया स्त्री, और मलय ध्वज नाम का एक राजा था ना, उसके साथ उसका विवाह हुआ। अब इसका नाम पुरंजनी रख सकते हैं, जो पहले के जन्म में पुरंजन था वो अब पुरंजनी बन गया, ऐसा कर सकते हैं। नाम याद दिया नहीं है। अब वो मलय ध्वज के साथ वो रहने लगी, जो पहले पुरंजन था। अब हुआ ये कि ये मलय ध्वज भी मारा गया, और अब ये पुरंजनी जो है रो रही है, मेरा पति मारा गया, मेरा। उस समय अविज्ञात सखा, जो उनका मित्र था ना पूर्व जन्म का, वो आता है। वो कहता है तुम क्यों रो रही हो? बोले मेरा पति चला गया। बोले तुमको मालूम है तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? बोले मालूम नहीं। बोले पूर्व जन्म में मैं तुम्हारा कौन था, मित्र था, और मेरा नाम क्या था? अविज्ञात। ओहो हो, बोले हाँ याद आया। और पूर्व जन्म में तुम कौन थे? पुरंजन थे। फिर वो एक स्त्री मिली थी, उनमें तुम आसक्त हो गए थे। वो सब सुनाता है। बोले हाँ। और फिर वो अविज्ञात सखा कहता है वास्तव में तुम न तो पुरुष हो न स्त्री हो, तुम दोनों से परे हो। ज्ञान करा दिया, और जब ज्ञान कराया तो समझ में आ गया। नारद जी प्राचीन बरही को कहते हैं ये कथा तुम्हारी हमारी ये सबकी है। ये पुरंजन मतलब और कोई नहीं, पुरंजन मतलब हम सब है। हाँ हाँ, पुरंजन मतलब जीव, और ये जो स्त्री जी जो थी उसमें आसक्त हो गया था। वो स्त्री मतलब कौन है? बुद्धि वृत्ति। देखो ध्यान से सुनना, जैसी वृत्ति होती है वैसे हम हो जाते हैं कि नहीं? क्रोध की वृत्ति आई, क्रोधी बन गए। लोभ की वृत्ति आई, लोभी बन गए। हो गया ना वही जो पीछे बताया था। और ये अविज्ञात सखा मतलब अंतर्यामी परमात्मा है, जो भीतर बैठकर क्या करता है? नियमन करता है,
सलाह देता है, रोकता है, टोकता है। रोकता है कि नहीं, टोकता है कि नहीं जब कुछ गड़बड़ करते हैं तो ये अपने भीतर की कथा है। और कहा कि तुम तो जाति वर्ण धर्म इनसे परे हो, आत्मा का कोई, जीवात्मा का कोई लिंग इत्यादि है नहीं। ज्ञान कराया तो कहते हैं वो प्राचीन बरही को बात समझ में आ गई। तो ये पुरंजन उपाख्यान इसको कहते हैं, छोटे से, इसके द्वारा ज्ञान कराया। ये मोक्ष पुरुषार्थ जो था, चौथा पुरुषार्थ, उसका यहाँ वर्णन है। जिसको ये आत्मज्ञान हो जाता है उसको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो सब छोटा सा यहाँ पर ये है। उसके बाद ये जो प्राचीन बरही के पुत्र हैं प्रचेता, ये प्रचेता जो है इनके ऊपर भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्होंने उनको बड़ा उपदेश दिया है। और ये प्रचेता भी ज्ञानी हुए हैं, ये वर्णन यहाँ आता है। और यहाँ पे ये जो चतुर्थ स्कंद है वो पूरा होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब पंचम स्कंद है। पंचम स्कंद में श्लोक नहीं है, ऐसे गद्य के रूप में यहाँ पर है, पैराग्राफ है। इस तरह से यहाँ उपदेश दिया हुआ है। और यहाँ पे एक कथा आती है प्रियव्रत राजा की। उसी वंश के सब राजा हैं। आगे चल के कौन हुए, प्रियव्रत। प्रियव्रत तो आपको बस मालूम है, मनु और शत्रुपा के 5 हुए, उसमें से एक थे उत्तानपाद, दूसरे है प्रियव्रत। अब ये प्रियव्रत ऐसे थे, इनको शादी वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ये बिल्कुल वेदांत कोर्स ज्वाइन करना चाहते थे। बोले विवाह हो जाएगा तो फिर पूरा संसार इकट्ठा है, फिर बच्चे होंगे, फिर स्कूल की एडमिशन के लिए तकलीफ़ होगी, फिर हाँ टीचर लोग शिकायत करेंगे आपका बच्चा जो है दूसरे बच्चे का डिब्बा खा जाता है। ऐसे कुछ कुछ होता है। फिर पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने पड़ेगी, फिर बहुत सारी चीज़, और परीक्षा उसकी होगी, टेंशन हमको होगा। फिर पढ़ाओ लिखाओ, फिर जॉब, बहुत सारी चीज़ें हैं पूरा। तो हमको तो इसमें जाना नहीं है विवाह में। लेकिन यहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे प्रारब्ध में सन्यास योग नहीं है, गृहस्थ योग है। तो वो गृहस्थ बने। लेकिन वो प्रियव्रत बहुत कर्मठ थे, बहुत आलसी नहीं थे, खूब काम किया उन्होंने। उनके पास एक रथ था, उन्होंने रथ से खूब पूरे पृथ्वी पर घूमे हैं। और कहते हैं वो रथ से वो इतना जमीन खुद गई कि उसमें 7 समुद्र बन गए। ऐसा यहाँ वर्णन है। तो बड़ा काम किया है उन्होंने। फिर उसके बाद आग्निंद्र चरित्र आता है, फिर नाभि का चरित्र है, राजा ही राजा हैं। और फिर आते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। जैन धर्म में लोग जो है ऋषभदेव जी को मानते हैं ना, ऋषभदेव। तो ये ऋषभदेव जी, ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और ये वास्तव में बड़े श्रेष्ठ थे। एक बार इंद्र को जो है ईर्ष्या हो गई इनसे, बोले सब लोग इनकी स्तुति करते हैं, हम है राजा। तो एक बार उसने वर्षा ही बंद कर दी। ऋषभदेव मुस्कुरा के केवल देखते हैं ऊपर, पानी बरसने लगा। इंद्र की मूर्खता पे हंसते हैं, ऐसा है वर्णन है। और ये जो ऋषभदेव है, इन्होंने कहते हैं इनके 100 पुत्र हुए। कितने? 100। और उनमें सबसे बड़े हुए भरत, उनका नाम था भरत। अच्छा, ये 100 पुत्र हुए भरत जी के। भरत जी ने सभी पुत्रों को बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है। एक ने कहा ये बड़ा अच्छा है, पूरे 100 पुत्र हैं, तो कहीं भी हम लोग जब ज्ञान यज्ञ करते हैं ना, तो हमको ऑडियंस की बड़ी चिंता होती है, कोई लोग आएंगे कि नहीं। यहाँ तो अपने पुत्रों को ले चलो चलो चलो। तो एक भी यज्ञ उनका अनसक्सेसफुल नहीं रहा। मिनिमम 100 लोग तो और भाग नहीं सकते क्योंकि पिताजी का। तो ऑडियंस तैयार है। अब ये ऋषभदेव जी, तो जैसे इनका नाम है, श्रेष्ठ चरित्र है, व्यक्तित्व है। हर पिता माता को ये उपदेश देना चाहिए जो इन्होंने दिया।
इन्होंने कहा कि देखो अरे पुत्रो, तुमको जो है क्या करना चाहिए, समय का उपयोग करना चाहिए। ठीक है सांसारिक चीज़ें करो, लेकिन साथ में भगवान की भी याद करो, भगवान का ध्यान करो। और एक ऐसा ज़बरदस्त श्लोक यहाँ बोला है, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, नमोचयेद्यत् समुपेत्य मृत्युम। बड़ा बहुत अच्छा श्लोक है। बोले वो गुरु गुरु नहीं है जो शिष्य को मुक्त न करे, वो पिता पिता नहीं है जो पुत्र को ऐसा ज्ञान न दे जिससे उसको मोक्ष मिले, वो माता माता नहीं है जो परमात्मा का ज्ञान न दे, उनको माता कहलाने का अधिकार नहीं है ना कठोर बात। वो कहते हैं ना, कार दे देते हैं माता पिता लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। यहाँ पे वही बात है। लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी देखो, उन्होंने अपने पुत्र को भगवान के काम में सौंप दिया, तो बोले वही माता पुत्रवती है जो अपने पुत्र को भगवान की सेवा में लगाए। ऐसा यहाँ बहुत सुंदर उन्होंने उत्तर दिया है, उपदेश दिया है, अध्यात्म योग का उपदेश दिया। ऐसे ये ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जी ने फिर सब कुछ देह त्याग, क्या कहते हैं, राज्य इत्यादि छोड़ के अवधूत जी का, क्या कहते हैं, अवधूत की तरह जीवन जिया है। और अपने मुख में एक लकड़ी का टुकड़ा रख लिया था, मतलब अब हम बोलेंगे नहीं। और कहते हैं वो जंगल में वो रहते थे। एक बार क्या हुआ, वो बांस में ना घर्षण हुआ, जंगल बांस का था, और उस अग्नि में ही क्या उनका देह विसर्जित हो गया। ऐसे ऋषभदेव जी अवधूत वृत्ति में रहने वाले थे। अच्छा, इन ऋषभदेव जी के आगे कौन हुए, तो उनके जो बड़े पुत्र थे भरत, भरत जी राजा बने। अब ये भरत जी जैसे उनको संस्कार मिले थे, बड़े धार्मिक थे, सदाचारी थे, बहुत अच्छे थे, और सब काम बड़ा अच्छे से करते थे। नित्य नैमित्तिक जितने काम कर्म बताए वो सब करते थे। कहते हैं एक बार क्या हुआ, अभी भरत जी की कहानी। एकदा तु महानद्याम कृताभेश अभिषेक, बोले एक दिन नित्य नैमित्तिक सारे काम करके निवृत्त करके वो नदी के किनारे बैठे थे। गंडकी नदी, गंडकी नदी जानते कहाँ है? नेपाल में मुक्तिधाम के पास, जहाँ से वो निकलते हैं क्या, शालिग्राम निकलते हैं। बोले वो बैठे थे और जंगल तो था, नदी थी। अचानक शेर की गर्जना हुई। एक वहाँ पे गर्भवती हिरणी थी, वो उस दहाड़ से घबरा गई और जंप किया उसने नदी को पार करने के लिए। अब वो इतनी घबरा गई कि उसका जो गर्भ था वो गिर गया, शिशु। भरत जी ने ये दृश्य देखा, उनको एकदम दया लगी, अरे अरे नवजात शिशु। अब वो तो चली गई हिरणी कहीं, तो उन्होंने देखा कि इनकी मदद करनी चाहिए, तो वो वहाँ पे गए। हम लोग को भी कोई ऐसा दृश्य दिखता है तो साधारण सी प्रतिक्रिया ये होती है, जाके बचाया जाए। लेकिन हम लोग होते तो पहले देखते कि शेर तो नहीं है ना आसपास। लेकिन वो गए और उन्होंने उस बच्चे को लेके आए। अब कहते हैं वो उसका पालन पोषण करने लगे। ये कहानी सब लोग सुने हुए हैं। अब पालन पोषण करने लगे। अब कोई भी पशु का जो बच्चा होता है ना, बहुत ही प्यारा होता है, कुत्ता हो बिल्ली हो गया तो बहुत। अच्छा, अब हुआ ये कि बचाना तो ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी वृत्ति उसी में लगने लगी, उसमें ही क्या वो आसक्त होने लगे। अब इधर यज्ञ आगावधि भी कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो है ना सर, यदि वो भाग रहा है तो यज्ञ छोड़ के वो उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं।
हम लोग जैसे फ़ोन उठाने के लिए भागते हैं पूजा में से तो हुआ क्या कि धीरे धीरे जो भक्ति थी ना, वो भक्ति कम होने लगी और हिरण में आसक्ति होने लगी। अब कहते हैं इतना उनका स्नेह हो गया, मन लगता ही नहीं उसके बिना। और गुरुजी बड़ा प्रेम से सुनाते, हिरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डियर। तो माय डियर डियर कम हियर, डोंट गो देयर। ये लोग जो है कुत्ता वगैरह पालते हैं ना, उससे भी इंग्लिश में बोलते हैं, मालूम है? कुत्ते लोगों को इंग्लिश में ही समझ में आता है, कम हियर, सिट डाउन। तो ये हिरण जो है इतना डियर डियर हो गया उनको, खाने पीने के पहले पहले उसको देखते थे, भोग लगा रहे हैं तो थोड़ा उसको भी खिला रहे हैं। अरे अब ऐसी जब स्थिति हुई तो बड़ा विचित्र ही उनका जीवन हो गया। पहले कैसे थे, कहाँ से क्या हो गए। अब कहते हैं एक दिन वो जो बच्चा था वो तो वो जंगल में रहने, थोड़ा बड़ा हो गया है, वो भाग गया। अब वो भाग गया, अब ये ढूंढ रहे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। और उसकी याद में ही क्या हुआ, इनका देह छूट गया। अब लेकिन वृत्ति में अंत में यही बने रहे, ये हिरण ही बना रहा, तो बस अगले जन्म में वो मुर्ग बन गए। इसलिए ज़रा ध्यान रखिएगा, पेट लवर्स पेट लवर्स होते हैं ना, मनुष्य से ज़्यादा लोगों की आसक्ति उसमें ही हो जाती है। देखो पालना वालना ठीक है, उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी समझना चाहिए ना, प्राथमिकता। अच्छा एक प्रकार का बंधन हो जाता है, बोले हम कैंप में नहीं आ सकते, दो में से एक ही आएंगे, क्यों? बोले घर में उसको कौन देखेगा। हाँ हमको मिले हैं लोग, ये बंधन है, ये इस कहानी से सीखना चाहिए। एनीवे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये। तो अब वो क्या बन गए, हिरण बन गए। इसलिए वो कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, एक स्नेह के कारण भरत दरे दुई देह। कबीर उनकी क्या दशा, जिनके बहुत स्नेह। बोले एक स्नेह के कारण दो जन्म लेना पड़ा, एक प्राणी में आसक्ति होने के कारण दो जन्म। तो जिनकी बहुत जगह आसक्ति, उनको कितने जन्म लगेंगे? गणित कीजिए, एक स्नेह के लिए दो, तो 1000 जगह स्नेह। तो हाँ, अब कहते हैं ये हिरण बन गए। लेकिन इन्होंने पहले जन्म में साधना की थी, उसका फल ये हुआ कि जब वो हिरण बने तब भी उनको याद है कि मैं क्यों ये बना। बोले बस अब ये मेरा भोग है, इस भोग का मुझको क्या करना पड़ेगा, क्षय करना पड़ेगा। तो शांति से धैर्य से उन्होंने वो मृग शरीर में जीवन जिया, और फिर उनका वापस जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में। और जब उनका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ तो यहाँ नाम नहीं दिया है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने संकल्प कर लिया था, ठान लिया था कि इस बार हम बिल्कुल कहीं भी किसी से आसक्त किसी में नहीं होंगे, एकदम असंग रहेंगे और जड़वत रहेंगे बिल्कुल। इसलिए उनका नाम क्या हो गया, जड़ भरत। अब उनका बड़ा मज़ेदार वर्णन है, वो कुछ भी सीखते नहीं है, न स्कूल ठीक से जाते हैं, जाते भी तो पढ़ते नहीं हैं। गुरुकुल में भेजा गया उनको गायत्री मंत्र सिखाने के लिए, है ना। उनके गुरु बोलते हैं बोलो भूर्भुवः स्वः, जानबूझ के गलती कर देते हैं, भू 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 भू। बोले मैं सीख जाऊंगा तो फिर वहीं फंस जाऊंगा। गुरु जी ने कहा जाओ जाओ, यू आर नॉट फिट। इन्होंने कहा धन्यवाद। अब ऐसा यहाँ वर्णन है, इनको कुछ भी काम दिया जाता था तो बड़ा विचित्र, काम को मना नहीं करते थे लेकिन ठीक से भी नहीं करते थे। ऐसे होते हैं ना लोग, हाँ हाँ करेंगे करेंगे लेकिन ढंग से नहीं करेंगे। तो कुछ काम भी जो सब काम से निकाल दिया।
अच्छा, और ये बड़े चिंता मुक्त रहते थे। एक्चुअली वो ब्रह्म में ही रमे रहते थे। लोगों को लगता था मालूम नहीं है क्या, थोड़े विक्षिप्त है क्या है। एक बार जंगल में गए तो वहाँ पे कुछ तांत्रिक लोग थे। तांत्रिक लोगों ने देखा कि ये बड़े हट्टे कट्टे हैं, उनको बलि देनी थी। बोले ये एकदम बढ़िया है, भरत देने का बढ़िया, चलो हम मुक्त होने वाले हैं। देवी के सामने है ना उनको ले जाया गया और उनको बांध दिया गया, और सारे वो लोग जो नाच रहे हा हू। जैसे ही वो मारने को हुआ, वो जो माता थी काली माता, उन्होंने वो तलवार लिया और वो जो तांत्रिक था उसको ही मार दिया। भरत राजा कहे अरे ठीक है, अपनी प्रारब्ध में अभी नहीं होगा मरण। लेकिन वो भरत जी ने काली माता को थैंक यू भी नहीं बोला। कुछ नहीं, चले। ऐसा उनका जीवन यहाँ बताया, जड़ की तरह। अब कहते हैं एक राजा था, राजा रहुगण। वो कपिल मुनि के यहाँ पे सत्संग करने के लिए जा रहा था, और राजा है तो फिर पालकी में बैठ के जा रहा है। अब पालकी में उस दिन क्या था, 4 लोग लगते हैं कहार। एक दिन एक वो छुट्टी पे था, अब 3 तो ले नहीं जा सकते, तो बोले ढूंढो कोई एक या चौथा। तो दिखा है, भरत जी दिखे। हाँ, बोले ये इनके हृष्ट पुष्ट है, बिल्कुल ये उठा सकते हैं, आ जाओ चलो। उनको लगा दिया उसमें। अब ये काम भी ठीक से नहीं कर रहे हो, ले जा रहे हैं, रास्ते में कुछ कीट पतंग कुछ आ रहे हैं, कीड़े चींटी, तो एकदम उछलते हैं, मरने नहीं देते। अब आप कल्पना कीजिए, यदि जो कहार है वो उछलेगा तो पालकी उछलेगी, पालकी उछलेगी तो उसमें बैठा हुआ तो बेचारे राजा का सिर बार बार टकरा रहा है ऊपर। तो वो बाहर ऐसा देखता है, कौन है, ठीक से चल नहीं रहे हो तुम। वो जो 3 कहार थे पीछे चलने वाले, उन्होंने कहा महाराज हम एकदम ठीक है, ये न्यूली अपॉइंटेड जो है ना ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है। डांटा उसको राजा ने, थोड़ा व्यंग बाण किए। अरे बोले तुम बहुत दुर्बल हो, कमज़ोर हो, तुमसे ये भार उठाया नहीं जा रहा है, या तुमको जो रास्ता ठीक से दिख नहीं रहा है, ऐसा व्यंग किया। अब जब ये बात सुनी तो कुछ देर तो भरत जी बोले नहीं, और फिर भरत जी कहते हैं कि अरे हाँ, और वो राजा क्या कहता है, मैं राजा हूँ तुम नौकर हो, तुमको कैसे काम करना है मालूम नहीं। तो जड़ भरत जो है एकदम बोलते हैं, अभी तक बोले नहीं थे वो किसी को कभी भी। वो बोले महाराज रास्ता तो उसके लिए है जो अपने आप को शरीर माने। ऐसा पहले ही बॉल पे 6 से देते थे। भार तो उसके लिए होगा जो अपने आप को देह मानता है। मेरे को न कुछ भार है, ये दुबला होना मोटा होना आप हमको कह रहे हैं, ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो शरीर है। और तुम कह रहे हो कि तुम राजा हो मैं नौकर हूँ। अरे कौन राजा कब नौकर बन जाए, कौन सेवक कब राजा बन जाए। मूक होई वाचाल पंगु होई गिरिवर, पंगु चढ़ई गिरिवर का। मूक को भगवान क्या बना सकते हैं, वाचाल बना सकते हैं। अंधा देखे तमाशा कुदरत की गत न्यारी, गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, कुदरत की गत न्यारी। तो ऐसा मत समझो कि तुम राजा हो तो हमेशा के लिए राजा हो। वो कहानी भी है ना, राजा भगवान क्या कर सकता है, वो पूछा ना एक संत ने, कहानी सबको मालूम है। तो इसलिए ज़्यादा अभिमान मत करो। और एकदम वो वेदांत का ज्ञान सुनाने लगे। बोले अरे तुम में मुझ में क्या भेद है, तुम्हारे पास भी शरीर है मेरे पास भी शरीर है, तुम भी पंचमहाभूत ये भी पंचमहाभूत, ये जो पालकी है ये भी पंचमहाभूत है, पालकी में बैठा हुआ भी पंचमहाभूत है। एक मिट्टी का ढेला दूसरे मिट्टी के ढीले पे बैठा हुआ है, एक मिट्टी के अंदर एक मिट्टी का ढेला बैठा। ऐसा सब जब सुनाने लगे तो वो रहुगढ़ एकदम नीचे उतर के आ गया, महाराज कौन है आप।
अभी तक उन्होंने अपना कुछ परिचय दिया नहीं था, लेकिन वो रहुगण समझ गए कि ये दिख रहे हैं पागल की तरह, जड़ की तरह, है वास्तव में कोई ब्रह्मज्ञानी है। और तब उन्होंने सब बात कही, बताई। ऐसा कहते हैं ये रहुगण के सामने क्यों भरत जी ने सब बोल दिया। अब किसी ने कहा कि ये पूर्व जन्म का हिरण ही था, उसको देख के शायद इनके मन में कुछ ऐसा भाव बना कि इसके सामने अपना मुख खोलना चाहिए और ज्ञान देना चाहिए, ऐसा किसी ने कहा ऐसा। तो रहुगण और हाँ जड़ भरत का ये बड़ा प्रसिद्ध संवाद है, पूरा वेदांत है, इसमें सुनना चाहिए। इस तरह ये जड़ भरत की कथा यहाँ आती है और वो भी फिर आगे चल के मुक्त हुए। इस तरह ये पंचम स्कंद में ये कथा मुख्य है। बाकी और भी बहुत सारे विषय हैं और अंतिम अध्याय में सूत जी सुनाते हैं या सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं कि जीवों की गति, जैसे अभी आपने देखी, आसक्ति हो गई उनकी तो मूर्ख शरीर में चले गए। यदि अधम हम काम करें तो कहाँ गति होगी? नरक में गति होगी। नरकों का वर्णन है। और जब नरकों का वर्णन परीक्षित जी ने सुना तो थोड़े डर गए, बोले अरे हमारे जीवन में बहुत सारे गड़बड़ काम तो हुए हैं, अब ये नरक से यदि मुक्ति प्राप्त करना है तो क्या करें, प्रायश्चित्त क्या करें। तो छठे स्कंद में कथा आती है अजामिल की। बोले एक उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि यदि अपने जीवन में गड़बड़ काम हो तो प्रायश्चित्त क्या करना चाहिए। वो प्रायश्चित्त है नामस्मरण। नामस्मरणादन्योपायम नहि पश्यामो भवतरणे। राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा नृहरे। तो बहुत ही प्यारा उदाहरण, दृष्टांत या कथा अब अगले स्कंद में है और उसके द्वारा बताया गया है कि व्यक्ति को भगवान के नाम में विश्वास करना चाहिए। नाम एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे पाप जल जाते हैं। पर्वत जळतील पापाचे घेता नाम विठो वाचे, मराठी में कहा है। तो वो प्रसंग हम देखेंगे कब? कल ही देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आज यहाँ रुकते हैं। अच्छा, आज जो है एक सूचना है, थोड़ी सी देता हूँ उसका। जय जय रामा जानकी रामा जय। जय जय रामा जानकी रामा। रघुकुल भूषण राजा रामा। जय जय रामा जानकी रामा। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। जय जय रामा जानकी रामा। जानकी रामा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
है।